नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश हिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सीटेट का 8 जनवरी 2022 का प्रथम शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे गणित यानी मैथमेटिक्स। साथियों, मैथमेटिक्स से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी की और पर्यावरण की वीडियो बना चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी आपके जो दोस्त हैं सभी फायदा उठा सकें। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है साथियों, निम्नलिखित में से कौन आंकड़ों के आलेखीय निरूपण के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। ये नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 31 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी औसत। साथियों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है, श्यामा के पास एक आयताकार कागज था जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर थी और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर थी। फिर उसने कागज को मोड़कर एक वर्ग में बदल दिया। रैखिक सममिति की संख्या मोड़ने के बाद में क्या बदलाव होगा। साथियों, इसे मोड़ने के बाद में क्या बदलाव होगा, ये नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी रैखिक सममित की संख्या 2 बढ़ जाएगी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। साथियों, 33 में पूछा है, राधा के पास एक आयताकार कार्ड है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। रेणु के पास एक वर्गाकार कार्ड है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है। दोनों कार्डों के परिमापों का अंतर क्या है। ये नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी 0 सेंटीमीटर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा साथियों, नीचे दिए गए विकल्पों में से वृत्त के भागों को चुनिए। साथियों, जो वृत्त के भाग हैं ये नीचे जो दे रखे हैं उनको चुनना है। वो कौन कौन से हैं। त्रिज्या, कोण, केंद्र, व्यास, ये साथियों वृत्त के भाग हैं, ये आपको देखना है। त्रिज्या, कोण, केंद्र, व्यास, परिधि, केंद्र, त्रिज्या और व्यास। साथियों, ये चौथा मिलान सही होता है इसमें। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है, यदि मीता एक घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी चलती है तो वह 210 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। साथियों, इसमें फॉर्मूला लगेगा, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, और ये आपको किलोमीटर में निकालना है। तो ये आपको जो मिनट दे रखी हैं ये आपको घंटे में यूनिट चेंज करनी पड़ेगी। साथियों, इसको सवाल को सॉल्व करने पर इसका सही आंसर क्या होगा। साथियों, 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 56 किलोमीटर इसका आंसर आएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। साथियों, 36 में पूछा है, अमृता एक वर्गाकार कागज पर ऊर्ध्वाधर रेखाएं बनाकर उन्हें 10 समान आकार की आयताकार पट्टियों में बांटती है। वह उनमें से 3 पट्टियों में लाल रंग भर देती है। अब वह उसी कागज की शीट में 10 क्षैतिज रेखाएं बनाती है जो उस कागज को 100 बराबर भागों में बांट देती है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न वह भाग दिखाता है जो रंगा नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 36 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी वह भाग है 7/10। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है, विंसी प्रतिदिन लगभग 3 घंटे अखबार पढ़ती है। आज उसने 2 घंटे 55 मिनट में अखबार पढ़ना पूरा किया। उसने कितने सेकंड अखबार पढ़ा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथियों, जो टाइम दे रखा है उसका
हमें सेकंड में परिवर्तित कर देना है। 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 10,500 सेकंड। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। 38 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण घन है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 64। 64 ये आपका पूर्ण घन है। चार का क्यू होता है ये, 4 चौका 16 चौका 64। ये साथियों वर्ग है 9 का, और ये आपका 6 का वर्ग है, और ये आपका 5 का वर्ग है। इसमें पूर्ण घन पूछा है तो घन है ये साथियों, ये 4 का घन है, इसलिए ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। साथियों 39 में पूछा है कार्तिक रात में 10 बजे सोकर सुबह 6 बजे उठता है। वह दिन का 1/8 भाग खेलने और 1/6 भाग पढ़ने में व्यतीत करता है। वह दिन का कितना भाग अन्य गतिविधियों में व्यतीत करता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही सवाल को सॉल्व करने पर इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 3/8 भाग। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा में पूछा है रुसदा और रेखा की चोटियों की लंबाई यहाँ 1 मीटर का क्रमशः 4/5वां और 5/6वां भाग है। दोनों चोटियों की लंबाइयों का योग है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या होगा? साथियों इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 1 सही 18/35 मीटर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में साथियों ये दे रखा है 10 - 10 + 10 - 10 प्लस का मान क्या होगा यदि पदों की संख्या सम है। यानी साथियों आपकी ये 10 है और -10 है, यानी ये आपकी सम है, यानी 1 यानी 2। अगर 2 संख्या हैं तो इससे ये कट जाएगा। अगर सम खाली विषम होती तो एक संख्या होती, ये किसी से नहीं कटती। इसमें कहा गया है कि संख्या सम है तो ये सभी कट जाएंगी, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी 0 आने वाला है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है विभिन्न गांवों में किसानों की एक दिन की मजदूरी नीचे दी गई है। ये गांव दे रखा है A B C D और मजदूरी की है 185, 125, 93 और 87। जगत गांव A में 105 दिन काम करता है और रेणु गांव C में 180 दिन काम करती है। कौन ज्यादा रुपए कमाता है और कितने कमाता है? ये साथियों ज्ञात करना है हमें। इसके नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही सॉल्व करने पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी जगत व रेणु से 2685 ज्यादा कमाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। साथ ही 43 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा 1 और 6 दशांश के बराबर है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 43 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 1.6। आगे देख लेते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन आरोही क्रम में लिखे गए हैं। ये नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है कि ये आरोही क्रम में कौन सही लिखा गया है। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी ये संख्या दे रखी है यह सही आरोही क्रम में दर्शाती है। आगे देख लेते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 45 में दे रखा है म्याऊं खेल को खेलने के लिए सब लोग एक गोले में खड़े होते हैं। एक खिलाड़ी बोलता है, एक अगला खिलाड़ी कहता है 2, और ऐसे ही खेल चलता रहता है। जिस खिलाड़ी को 7 या फिर से 7 भाग होने वाली संख्या बोलनी है वह उस संख्या का जगह म्याऊं कहेगा। जो म्याऊं कहना भूल जाएगा वह खेल से बाहर हो जाएगा।
अंत में म्याऊं बोलने वाला खिलाड़ी जीत जाएगा। विजेता बनने के लिए निम्नलिखित में से किस समूह की संख्याएं आने पर म्याऊं बोलना होगा। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 133, 154 और 203 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है निम्नलिखित में से क्या गणित में एक रचनात्मक कक्षा को प्रदर्शित करता है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी शिक्षक कक्षा में नकली नोट इंडियो के बंडल गिनता यानी एबेकस लेकर आया है और स्थानीय मान सिखाने के लिए छात्रों को सामूहिक गतिविधियों में लगाए यानी व्यस्त रखता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 साथियों 47 में पूछा है NCERT के अनुसार कक्षा 3 के शिक्षार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम प्रतिफल नहीं हो सकता। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। 47 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें 1/2 प्लस 1/3 को हल करना। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है एक शिक्षक के लिए कक्षा में भिन्न का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक उपयुक्त है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। 48 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी आप एक सेब को 4 दोस्तों में समान रूप से कैसे बांटेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी प्रतिपुष्टि और उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने हेतु तो बच्चों की प्रगति को एक समय अवधि में अंकित करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है श्रीमान हरि अपनी कक्षा में भिन्न प्रकार की रंगोली चित्र प्रिंटेड दुपट्टे लेकर आए। गणित में निम्नलिखित में से किन विषयों को पढ़ाने के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त साधन हो सकते हैं। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी आकृति और पैटर्न। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है इनमें से कौन सा अभ्यास सबसे उपयुक्त रूप से यह दर्शाता है कि आपके छात्रों ने अज्ञात राशियों का अनुमान लगाने का कौशल अर्जित कर लिया है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी पार्टी आयोजित करने की संभावित कीमत लगाना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 साथ ही 52 ने पूछा है गणित में अवधारणाओं को प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी गणित में अवधारणाएं रैखिक रूप से व्यवस्थित होती हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया है श्री अयुब विभाजन भाग का सिद्धांत कक्षा में आरंभ कर रहे हैं। उन्होंने 3 शिक्षण गतिविधियों की योजना बनाई है। पहली क्या है योजना, यह है श्याम पट्ट पर सरल
विभाजन संबंधित कथन लिखकर उन्हें वास्तविक जीवन के उदाहरणों से जोड़ना। सेकंड कहता है विभाजन की संभागी संरचना यानी इक्वल शेयरिंग को विभिन्न चित्रों के उपयोगों से समझना। थर्ड कहता है कई कंकड़ों या कंचों को समान संख्या के समूहों में व्यवस्थित करना। अवधारणा को अच्छी तरह से स्पष्ट करने के लिए इन क्रियाओं को सबसे उचित क्रम में व्यवस्थित करने में इनकी सहायता करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 53 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। 53 में से सही आंसर क्या होगा? साथियों 53 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें तीसरा, सेकंड और फर्स्ट इसमें सही होगा। आपका जो तीसरा है, सेकंड है और फर्स्ट इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी क्रम से पहला, दूसरा और ये तीसरा इसमें सही होगा। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है कक्षा 2 के अधिगमकर्ताओं को मानचित्र मैपिंग या विज्ञान संबंधी को अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्न में से किसका एक संदर्भात्मक क्रियाकलाप के रूप में उपयोग किया जा सकता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी छात्रों को अपनी स्वयं के घर को कागज पर बनाने के लिए कहना, जिसमें विभिन्न कक्षों का सापेक्षिक आकार बना रहे हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है निम्नलिखित में से किसका नाम एक ज्यामितीय सिद्धांत के विकास से संबंधित है, जो कि बच्चों में ज्यामितीय तर्क के विभिन्न स्तरों को वर्णित करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। 55 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी वैन हेले। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी दैनिक जीवन के उदाहरणों की सहायता से गणित को प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया है एक योग के प्रश्न ये दे रखा है आपको, को हल करने पर छात्र ने लिखा, यानी ये लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा छात्र द्वारा दिए गए उत्तर की सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिक्रिया को निरूपित करता है? ये नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 57 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी योग्य यानी जोड़ने के समय पुनर्समूहीकरण और संख्याओं के स्थानीय मान की पुनः समूहीकरण की अवधारणा को सरल करने के लिए मूर्त और हस्त कौशल सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण अधिगम से संबंधित उपागम नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी ड्रिल और अभ्यास। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा है निम्न में से किसको रचनात्मक आकलन में संबंधित नहीं किया जा सकता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शन को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। 59 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी सत्र अंत परीक्षा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके निम्नलिखित में से किसको सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शन को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। इनमें से सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी एक ही परिमाप वाले विभिन्न आकार ढूंढना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। साथियों जितने भी आपके जो गणित के क्वेश्चन थे इस पेपर में सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है
तो साथियों प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर पहली बार आए हैं आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।